वो फटाफट समझा देती हूँ वापस से। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 12, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर देखो, ये तो अपना हो गया एक्सप्रेशन। और अब इसके अंदर दो टर्म है, 4x का स्क्वायर माइनस 3y। अब 4x का जो स्क्वायर है इसके ये फैक्टर है 4x माइनस 3xy के ये फैक्टर है -3, ये इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ देख लो, ये तो कहते हैं एक्सप्रेशन। इसमें 4x का स्क्वायर एक टर्म है, -3x का y ये दूसरी टर्म है। 4x के स्क्वायर के ये फैक्टर्स हैं, 4xx ये इसके फैक्टर है, -3x और y। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है कुछ भी नंबर इनके आगे, जैसे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है 10, एक्स के स्क्वायर वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -7। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इसके अंदर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? टर्म्स बतानी है। ये एक्सप्रेशन है, ये नीचे लिख दिए सारे यहाँ पे, ये सारे एक्सप्रेशन है, ये हमें बताना है टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट। और यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं उनके। ठीक है, तो टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर। तो इसने बोला जो टर्म, ये तो नंबर है तो इसको नहीं लिखना, इस वाली को लिखना है एक्स वाई। तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म ही है, कॉमा लिख दो यहाँ पे। लेकिन इसने कह दिया ना विच इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला मत लिखो, मतलब कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए टर्म, ये बोल दिया इसलिए नहीं लिखा है। नहीं तो ये दोनों टर्म है एक्स वाई और 4, ये इसकी दो टर्म है एक्स वाई कॉमा 4। लेकिन इसने मना करा है कि जो कांस्टेंट है ना, जो सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर, जो नंबर है उसको नहीं लिखना है। इसने लिखा है ना नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को मत लिखो, तो इसको नहीं लिखना है। मैंने यहाँ फिर भी लिख के बता दिया तुम्हें। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसके आगे क्या है? 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1, बहुत इजी। ये तो नंबर है तो इसको नहीं लिखना, तो इसकी एक टर्म तो इसकी 13 है, इसकी भी दो टर्म है, एक तो 13 है कॉमा माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का 1। कोफिशिएंट मतलब इसके आगे जो नंबर है इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 1 है, माइनस का 1 आ गया। इसका कोफिशिएंट क्या है? 5 है। मतलब जो आगे नंबर है बस वो लिखना है, 4 है इसका -3। कोफिशिएंट मतलब इसके आगे जो नंबर है वो लिखना है, सिंपल सी चीज। इसमें टर्म कितनी है? 3। ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक तो ये टर्म है, दूसरी ये है, तीसरी है, माइनस लगाना है टर्म के साथ में। इसमें एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है 1 -1, इसका है 5, इसका है 4, इसका है माइनस। ये कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो नंबर इसके जो आगे है, वो सिंपल सी चीज। अब देखो यहाँ क्या लिखा है इसने, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट पूछा है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ वापस टेबल बना दी। ये एक्सप्रेशन एक्स का कोफिशिएंट, तो टर्म विद फैक्टर एक्स, वो टर्म जिसमें एक्स हो, तो एक्स इस वाली टर्म में है तो ये टर्म लिखिए। यहाँ पे एक्स इस वाली टर्म में है जिसमें एक्स होना चाहिए, तो ये एक्स यहाँ पे इस वाली टर्म में है, ये लिख दिया। एक्स यहाँ पे इस वाली टर्म में, टर्म के साथ में इसका प्लस माइनस साइन भी लिखना। तो एक्स के आगे 4, 4 इसका कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स के आगे क्या है? -1। यहाँ पे एक्स के आगे क्या है? वाई का स्क्वायर, मतलब 1 वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक्स का कोफिशिएंट बोला है इसने, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के आगे जो भी है वो आ जाएगा। एक्स के आगे क्या है? 5z, मतलब एक्स को छोड़कर -5z, एक्स को छोड़कर जो भी है वो आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में बोला है इसने कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट बताना है। तो वापस से टेबल बनाई नीचे, वाई वाली टर्म्स लिखी इसमें। ये वाई वाली टर्म है अपनी, ये तो ये लिख दी यहाँ पे। ये भी वाई है इसके अंदर, ये लिख दी यहाँ पे। इसमें भी वाई है, यहाँ पे लिख दी, वाई है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब y का कोफिशिएंट क्या है? -3, मतलब y के आगे क्या है? -3। y को छोड़कर z है, सिर्फ y को छोड़कर z का स्क्वायर, y को छोड़ दिया m, तो ये सारे हो गए कोफिशिएंट। बहुत इजी है, बहुत ऐसे ही पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल है। कोफिशिएंट तो मतलब जिस
अब ये देखो लाइक और अनलाइक टर्म्स, ये बता पूछ रहे थे ना तुम कि सबको अलग अलग करना। लाइक टर्म को एक जगह, अनलाइक टर्म को एक जगह। लाइक टर्म वो होती है जैसे जिसके पीछे एक्स वाई है, के भी पीछे एक्स वाई है, तो इन दोनों को एक जगह रखो। इन दोनों को तुम आपस में प्लस भी कर सकते हो, इंटू भी कर सकते हो, माइनस, सब कुछ कर सकते हो। हाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कैसे? कौन सा, क्या सौरभ? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर बोला जाए तो सिर्फ नंबर लिखना है, माइनस। कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ तो -3, सिर्फ नंबर लिखना है। ये जेड और वाई ये नहीं आते न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सिर्फ आएगा नंबर। अगर अगर है ना न्यूमेरिकल उसके बाद अकेला हो, वो है ना उसके साथ कुछ ना हो, फिर 1 आ जाएगा। वन वन आ जाएगा, यस। कुछ नहीं होगा तो 1 आ जाएगा। लाइक और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म वो होते हैं जिनके पीछे सेम होने चाहिए, जैसे एक्स वाई, तो ये दोनों लाइक टर्म है। इसके पीछे एक्स है लेकिन इसके पीछे नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म है। ये दोनों लाइक नहीं। लाइक मतलब दोनों ये जैसे दोनों देखो लाइक टर्म्स हो गई। लाइक मतलब होती है जो एक जैसी हो। जैसे देखो इसमें बता दो, इसके अंदर ये वाली लाइक है, ये वाली लाइक है, ये वाली, क्योंकि तीनों एक्स हैं, तीनों के पीछे एक्स है, ये तीनों लाइक टर्म्स है, ये तीनों। ठीक है। और ये वाली, इन तीनों के पीछे क्या है, वाई, ये तीनों लाइक टर्म है आपस में। ठीक है। और ये नंबर लाइक टर्म है, ये सिर्फ नंबर है ना, ये नंबर नंबर, ये भी लाइक टर्म्स है, ये तीन। तो ये इनको सबको अलग अलग लिखना है। एक्स वाले सब एक तरफ ले जाओ, नंबरों को एक तरफ लिख लो, वाई वाई को एक तरफ, ऐसे किया जाता है। ठीक है। और इनके साइन भी इनके साथ ही जाएंगे। -25 पूरा का पूरा उठ के जाएगा, सिर्फ 25 नहीं जाएगा, -25x पूरा जाएगा। मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म, जैसे कि एक टर्म है इसके अंदर, सिर्फ देखो एक ही है, इसमें भी एक ही है, ये इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। चाहे नंबर हो कुछ भी हो, एक टर्म होनी चाहिए मोनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म, ये देखो इसके अंदर दो है, एक तो ये और एक ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें भी दो टर्म है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होनी चाहिए, दो टर्म्स। ट्राइनोमियल का मतलब तीन टर्म होनी चाहिए, देखो एक, ये दो और ये तीन, है ना, टोटल तीन होनी चाहिए, तीन तीन टर्म्स होनी चाहिए। तो ये मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो, और ट्राइनोमियल मतलब तीन। पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारी, कितनी भी हो सकती है, एक दो तीन चार, कितनी भी। ये देखो मोनोमियल बाइनो, हाँ मोर देन 3। नहीं नहीं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सब पॉलिनोमियल है, आर ऑल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम जिसमें 1 हो टर्म हो, या 2 टर्म हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। आगे देखो एग्जांपल 3। स्टेट विथ रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर लाइक टर्म्स एंड व्हिच आर अनलाइक टर्म। तुम बताओ सौरभ फटाफट बोलो, कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक है। ये दोनों लाइक है क्या, जल्दी जल्दी बताओ। मैम हाँ लाइक, अनलाइक, लाइक, ये अनलाइक, लाइक, ए बी, और लाइक, ये भी तो ए बी है, उल्टा लिख दिया बस। ये बताओ, अनलाइक, ये ये अनलाइक, ये ये लाइक, ये ये लाइक, ये अनलाइक। अनलाइक। एम एन का स्क्वायर है, यहाँ पे तो सिर्फ एम एन है, और यहाँ पे एम एन का स्क्वायर है, स्क्वायर तो अनलाइक हुआ ना। बस ये तो हो गया थर्ड एग्जाम्पल अपना। एक्सरसाइज मैम मैम अगर ऐसे किया ना, ए ए और बी बी के ऊपर है ना वो पावर स्क्वायर हो, तो अनलाइक। पावर दूसरे में है ना ए के ऊपर पावर हो और दूसरे में बी बी के ऊपर नहीं हो, तो ये अनलाइक होगी। अनलाइक, लाइक यस अनलाइक होगी, और क्या। एक में ए की पावर 2 है, दूसरे में बी की पावर 2 है, अनलाइक है। बिल्कुल भी सेम होनी चाहिए एकदम, एक्स वाई तो मतलब एक्स वाई ही हो, सेम टू सेम। पीछे वाले जो ये होते हैं ना लेटर, ये सेम टू सेम होनी चाहिए, पावर भी सेम टू, तभी लाइक टर्म्स होंगी।
नहीं तो अनलाइक। लाइक टर्म्स को हम एक जगह लिखते हैं, अनलाइक को हम लाइक होते हैं सेम नंबर वो, लेकिन आगे पीछे हो। हाँ लेटर सेम हो जाए, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, एक्स वाई चाहे वाई एक्स, सेम होने चाहिए, लेटर सेम होने चाहिए, आगे पीछे कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक टर्म्स सेम लेटर है तो वो लाइक टर्म है, चाहे लिख कैसे भी लिख दो चाहे उनको, वो लाइक टर्म्स ही रहे, लेकिन लेटर सेम होने चाहिए। अब इसमें बताओ मैं सौरभ क्या करवाऊँ 12 पॉइंट कैसे करवाऊँ बताओ, सारी पूरी एक्सरसाइज 7 बात है इसके अंदर। कर लेते हैं फटाफट। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, इसमें लाइक टर्म्स बतानी है तुम्हें, लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, ये तो कर लोगे ना तुम लाइक टर्म। ये बताओ चलो, स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक, ये दोनों लाइक है क्या? यस मैम। यस, ये दोनों यस मैम। ये अनलाइक। ये लाइक। अनलाइक। ये ये अनलाइक। हाँ तो लाइक और अनलाइक तुम कर लोगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये भी कर लोगे तुम, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ये बताओ कौन सा है तीनों में से? ये बाइनोमियल। ये ये मोनोमियल। फोर्थ पे जाओ, आइडेंटिफाई टर्म्स विद एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वो टर्म बताओ सौरभ जिसके अंदर एक्स हो, जो अपन ने अभी करा है, इस टर्म में एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई एक्स। एक्स है, इसमें बताओ उसमें एक्स अकेला। क्या होगा इसमें थर्ड में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बताओ सेकंड वाले में। 8y। -8y, इसमें बताओ एक्स 1। 1, अगले में बताओ 4, जेड। इसमें बताओ, इसमें दो होंगे, एक तो ये 1 और एक ये वाई। और y। ठीक है तो ये तुम कर लोगे। इसके अंदर क्या बताना है, वाई स्क्वायर वाले के, वाई स्क्वायर ये टर्म है, ये वाई स्क्वायर है, पहले तो टर्म पे गोला लगा लो जो वाई, उनके कोफिशिएंट बताते जाओ बस, ठीक है। ठीक है, वाई स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है -15x, इसका है -7, इसका है 5, इसका है -x, ये भी कर लोगे तुम। थर्ड पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ दो मतलब, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -3, कांस्टेंट को छोड़ दो। टी का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1, टी के स्क्वायर का है 1, टी की पावर टी का है 1। तो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है सौरभ, कोफिशिएंट ऑफ टी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 3 इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3। नंबर लिखना है, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछता है, मतलब जो नंबर है वो पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें। कोफिशिएंट ऑफ m इज इक्वल टू 100, सॉरी मतलब कोफिशिएंट ऑफ 100m, पूरी टर्म का नाम लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ 100m इज इक्वल टू 100, कोफिशिएंट ऑफ 1000n इज इक्वल टू 1000, कोफिशिएंट ऑफ -p का स्क्वायर q का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब इस टर्म का पूरा नाम लिखना है पहले, तो फिर लिख देना। समझ में आ गया सौरभ? यस मैम। एंड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम बनाने, देखो आ गया ना ट्री डायग्राम, बहुत सिंपल है ट्री डायग्राम। पहले ऊपर ही ऊपर लिखोगे एक्सप्रेशन, उसके नीचे लिखोगे टर्म और यहाँ पे नीचे फैक्टर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये को तो लिख देना इसके आगे या
अब इसकी टर्म क्या है, एक्स है एक तो इसको यहाँ दो में एक होगा, एक तो इसकी टर्म है एक्स और एक एक इसकी टर्म है माइनस का 3। अब बोला है फैक्टर, तो फैक्टर भी यही है, एक्स और माइनस, फैक्टर भी यही है इसके। कर लोगे सौरभ ऐसे इसको? यस मैम। ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये 3 टर्म है, एक, ये 2 और ये 3 टर्म, और इनके फैक्टर, इसका तो फैक्टर 1 का 1 ही आएगा, इसका फैक्टर एक्स का एक्स ही आएगा, इसका फैक्टर एक्स इंटू एक्स। कर लोगे अच्छे से, आगे समझ। यस मैम। सेवेंथ। 7th बताऊं? यस मैम। ये वाला मैम इसमें सेवेंथ नीचे। क्वेश्चन नंबर 7 आइडेंटिफाई कर लोगे इसके, ये कर लोगे ना आइडेंटिफाइड टर्म, इसमें टर्म टर्म कौन कौन सी है, ये दो तो इसमें टर्म है, ये वाली और ये दो तो टर्म हो गई, और फैक्टर्स, इसके फैक्टर लिख दो -4 एक्स और इसका फैक्टर 5। तो टर्म और फैक्टर कर लेना, छोड़ मत। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, हाँ है, तो ये बताओ, यस मैम। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, लाइक टर्म बतानी, एक्स और वाई का स्क्वायर, समझो ये नहीं माइनस है, एक्स। ये वाली है, और मैम इनको जो दिया है इनको पास पास रख देना है, फिर जो दूसरा है उनको पास पास रख देना हाँ हाँ नहीं करना है। है। ठीक है मैम। कर लोगे ना, बहुत इजी है, बस ये दो ही है लाइक। फिर इनके गोला लगा लेते हैं, दूसरी वाई एक्स का स्क्वायर, एक तो ये है, और वाई एक्स का स्क्वायर ये रहा, ये वाई और एक्स आगे पीछे हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए, ये भी सेम है। कैसे करते हैं वो बता दो। इसको इनके सम आते हैं ना, वो सम, कैसे हाँ करते हैं? हाँ बता देती हूँ, सम बता देती हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कर लोगे सर, क्वेश्चन नंबर 1, इसको तो लिखना है, सब्ट्रैक्ट ऑफ जेड फ्रॉम वाई, तो वाई पहले लिखना है, जेड फ्रॉम वाई, फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब y में से, इसको हम लिखेंगे y माइनस जेड, ऐसे लिखना है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम के बाद जो होगा ना उसको लिखना है पहले हमेशा। फ्रॉम का मतलब होता है से मतलब इसमें से, y में से z को माइनस करो, बस ये ध्यान रखना, बाकी तो तुम ये कर लोगे सारा। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का मतलब होता है प्लस। ये समझा देती हूँ इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बहुत सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है इसका। लाइक टर्म्स को एक जगह ले आओ सबको, और बस ऐड कर दो, कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन ही बता देती हूँ डायरेक्ट, एग्जांपल समझा देती हूँ, चलो। अरे सब्ट्रैक्ट का आ गया क्या इसमें, पहले ऐड का बता देती हूँ, ये ऐड का है, कलेक्ट लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, मतलब ये ऐड का हो गया एक तरीके से, जैसे ऐसे दे दिया पूरा, ठीक है ना, ये पूरा दे दिया ना, कोई कॉमा वोमा कुछ नहीं है इसके बीच में, तो पहले लाइक टर्म को एक जगह लिखना है, इसको और इसको, इन दोनों को लिखो एक पास पास, लिख लिया पास पास, साइन भी उठा के लाना है, ध्यान रखना साइन के साथ उठा के लाना है इसको, ठीक है। फिर बच्चे को ये लिख दो -9m 5m 7m, इन तीनों को एक जगह लिख दिया, 10 को अलग यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को कर लो आपस में माइनस, 12 में से 4 गया तो क्या बचा, 8 बचा, तो 8m आ गया, डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे, 8m आ गया। इन तीनों को कर लो आपस में, 9 -7, माइनस माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, माइनस के मतलब जो बुरे लोग हैं, टोटल बुरे लोग कितने हैं, 9 + 7 कितने हो गए बुरे लोग, 16 बुरे लोग हैं, माइनस के 16 प्लस का 5, माइनस के 16 में से प्लस का 5 हटा दो तो 11 बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है सौरभ, इसको सॉल्व, फिर यहाँ पे 10 का 10, बहुत सिंपल है, आ गया समझ में सौरभ, आगे चले। इसमें देखो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सौरभ ये ध्यान रखना, फ्रॉम मतलब इसको पहले लिखना है, तुम तो ये ध्यान रखना, फ्रॉम के जो बाद है ना, ये इसको पहले ऊपर लिखना है, इसको लिख दिया ऊपर। दो तरीके, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला समझाऊं या ये वाला समझाऊं, बताओ सौरभ। हम ऊपर वाला। ऊपर वाला ही इजी रहता है, ऊपर वाला ही कर लेना चाहिए, मेरे लिए तो दोनों इजी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए यही इजी रहेगा। तो पहले इसको लिख लो, देखो फ्रॉम के बाद जो है इसको पहले लिखना है सौरभ हमेशा, तो इसको पहले यहाँ लिख दिया,
उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला है तो माइनस का साइन लगेगा। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर, अगर इसमें यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी तो भी माइनस का साइन लगाना है, सब्ट्रैक्ट है ना तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा यहाँ पे एक पक्का से। और ये बचा हुआ पूरे को ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में भूल मत जाना, बिना ब्रैकेट के लिखोगे गलत होगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसको। फिर ये शुरू वाला तो एज इट इज उतार दिया। फिर अब सबके साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जिसका प्लस है उसका माइनस, जिसका माइनस है उसका प्लस, मतलब उल्टे साइन हो जाएंगे। तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस। ब्रैकेट खोल दिया, अब तो बहुत सिंपल है, बस इतना सा यहाँ तक थोड़ा है ध्यान रखना है। अब कुछ भी नहीं है, अब जो लाइक टर्म है ये वाली और ये वाली से साथ साथ लिख दो, साइन भी देखो आया है साथ में। अब ये लाइक टर्म है बी और ये बी साथ साथ लिख दो, ए और ए साथ साथ लिख दो, ठीक है। बस अब इनको सॉल्व कर लो आपस में, 30 में से 24 गया तो 6 बचा, 20 प्लस 10 22 बचा, 14 प्लस 18 32, ये आंसर आ गया बस। ये दूसरा तरीका समझा रखा है एक, बस ये एक तरीके से समझ लो बस। अगला समझा देती हूँ, देखो सौरभ, फ्रॉम द सम ऑफ ये एंड ये, मतलब इन दोनों का सम करना है पहले, इन दोनों को क्या, इन तीनों को, एक दो तीन है, तीनों को प्लस करना है, कॉमा लगा रखा है ना, इन तीनों को प्लस करो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, और इन दोनों को प्लस करो, और फिर फ्रॉम मतलब इसको ऊपर लिखना है, जो आंसर आएगा ये ऊपर लिखो, इसमें से इसको माइनस करना है पूरे। पहले तो इनका सम करो बैठ के, सम वही करना है, बीच में प्लस का साइन लगा दो, कुछ नहीं करना, माइनस लगा हुआ है तो प्लस और माइनस माइनस होता है। ये तो तुम्हें ध्यान है ना सौरभ, प्लस और प्लस प्लस होता है, नहीं ध्यान है तो इसको भी लिख लो। प्लस और माइनस क्या होता है सौरभ? माइनस। और माइनस क्या होता है? और आगे जब हम करते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब देखो सौरभ, सम सम मतलब होता है प्लस, तो पहले इन तीनों को प्लस करने के, माइन कॉमा की जगह प्लस का साइन लगा दो, प्लस और माइनस माइनस ही होगा तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे प्लस लगा दो। फिर जो लाइक टर्म्स है उनको एक जगह लिख लो सबको, ठीक है, इस तरीके ऐसे ऐसे इनको समझना है, लाइक टर्म्स को एक जगह लिखना है फिर माइनस कर देना है। ये आ गई एक्सरसाइज, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को एक जगह लिख दो, इन दोनों को एक जगह लिखो, तीनों को मतलब इन तीनों को एक जगह, इसको अलग से लिख दो, सॉल्व कर लो बस, प्लस माइनस इसमें ऐड करना है, लाइक टर्म्स, सारी लाइक टर्म्स को ऐड ऐड माइनस कर दो, जो भी करना है। देखो सौरभ पहले क्या करना है, हाँ बोलो, पूछो कुछ। सिक्स में वो है ना ब्रैकेट है, तो उसमें कैसे करना है? इस वाले में ब्रैकेट में कुछ नहीं है, इसको तो ब्रैकेट हटा दो, ऐसे कैसा लिख दो, ब्रैकेट हटा दो, ये माइनस माइनस और प्लस माइनस का साइन आएगा, -8y, माइनस और माइनस प्लस y का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का 4। मैम जिसमें ब्रैकेट होता है उसमें ही है ना वो माइनस और माइनस प्लस हो रही है होगा। हाँ उसी में होगा सिर्फ, और बाकी कहीं नहीं होगा। यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ भी होगा, माइनस प्लस माइनस साइन हो जाएगा इसका, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ब्रैकेट होगा वहां पे साइन चेंज होंगे, पक्का से चेंज होंगे, ऐसे कैसे मत लिख देना साइन चेंज, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो सबके साइन चेंज होंगे। और ये ध्यान रखना, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसमें, ये फ्रॉम ये फ्रॉम ये, तो ये पहले लिखोगे, माइनस ये ब्रैकेट में लिखना, इसको हमेशा ब्रैकेट में, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट के अंदर भी साइन चेंज होगा, इन सब का साइन चेंज होगा, ये वाले ना सारे सबको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। इसको पहले सॉल्व कर लेना फिर लिखना। और बताओ क्या समझाओ अब? हो गया, और नहीं पूछना क्या कुछ भी? हो गया। ठीक है तो चलो, और रिवाइज कर लेना सौरभ अच्छे से, ठीक है। अभिमन्यु को दे दो।
यस मैम।